हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मीन और मीन को कैसे निकालते हैं बाय द डायरेक्ट मेथड। और हम बाद में एक लाइव एग्जांपल देखेंगे कि मीन को डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मीन होता क्या है। तो मीन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो होता है एवरेज। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने एक मैच में 60 रन्स बनाए, एक मैच में 70 और एक मैच में 80 रन्स। तो कोई पूछेगा कि इसने एवरेज रन कितने बनाए, तो वो होंगे 70। आप आंख बंद करके बता सकते हैं एक मैच के उसके एवरेज रन्स, और उसी को ही कहेंगे हम मीन। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ और है। यहाँ रेंज वाले मीन कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ डेटा कुछ ऐसा है कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। 5 फैक्ट्रीज़ में 0 to 4 वर्कर्स काम करते हैं, 9 फैक्ट्रीज़ में 4 to 8, 3 फैक्ट्रीज़ में 8 to 12, 2 फैक्ट्रीज़ में 20 to 24। ऐसा डेटा हमें दिया गया है। हमें निकालना है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक टेबल बनानी होगी जो मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ 2 सेकेंड में। तो मैंने आपके यहाँ ये टेबल बना ली है। देखिए, ये टेबल CI होता है क्लास इंटरवल हमें लिखना होता है रेंज क्लास इंटरवल में। और जो दूसरा डेटा दिया गया होता है, जैसे यहाँ दिया है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और वो डिनोट होता है किससे? FI से, और F से भी होता है बहुत जगह। तो हमें इसमें 2 चीज़ें मेनली फाइंड करने की ज़रूरत है, 2 वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत है। वो है XI और FI इंटू XI, जो कि बहुत सिंपल है और डायरेक्ट मेथड मीन में इनका बहुत यूज़ होता है। ये हमें निकालना ही निकालना है। तो और XI क्या होता है? XI होता है मिडल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू। आप सिंपल भी निकाल सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। जैसे सिंपली हम बात करें तो 0 to 4 के मिडल वैल्यू क्या है, या फिर इसके बीच में क्या आता है, वो है 2। 4 to 8 का मिडल वैल्यू, 4 to 8 का 6, 8 to 12 का 10। तो हम ये आप सिंपल निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभार ना क्लास इंटरवल्स बहुत टफ आ जाता है, 3-4 नंबर्स में आ जाता है, 1000 के ऊपर भी आ सकता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है कि लोअर इंटरवल देखिए प्लस अपर इंटरवल बाय 2, ये है उसका फॉर्मूला सिंपल सा। लोअर इंटरवल माने ये लोअर इंटरवल ये कहलाएगा, अपर इंटरवल ये कहलाएगा। इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ 12 + 16 लोअर प्लस अपर कितना होता है 28 बाय 2 14। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला, अगर आपको ऐसा नहीं निकालना आ रहा है। यहाँ हम लोग अभी इजी कर लेंगे 18 और ये 22 मिडल वैल्यू। ये क्या होता है? FI मल्टीप्लाई बाय XI। जैसे आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ही करना है, साफ साफ साइन दिख रहा है, 5 2 10। इधर आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बाद मैं बताऊँगा इसके बाद भी मीन कैसे निकलेगा। 9 6 4 30 70 18 6 108 222 44। अब देखिए, जो मीन का फॉर्मूला होता है बाय डायरेक्ट मेथड, वो होता है सम ऑफ FI मल्टीप्लाई बाय XI अपॉन सम ऑफ FI। तो इसका मतलब इसका मतलब ही होता है प्लस, ये वाले साइन का मतलब होता है प्लस। तो इसका मतलब है हमें पहले ये इसका टोटल करना होगा, फिर उसको हमें डिवाइड करना होगा इसके टोटल से, जो कि है 30। इसके प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे लिखेंगे डिवाइड, और वही होगा हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन। मैं आपको करके बताता हूँ कि इसका मीन कितना आएगा। तो हम पहले इसको ऐड करेंगे। अब जो FI इंटू XI का फॉर्मूला है वो है 316, FI का फॉर्मूला 30। तो हम फॉर्मूले में यूज़ रखेंगे। इसका सम है 316, इसका सम है 30। हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 10.5 के सम अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो एक एवरेज फैक्ट्री में, इसमें हम मीन क्या बताता है इधर कि एक एवरेज फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम कर रहे थे। अगर इतना हमें डेटा दिया गया था कि 5 फैक्ट्रीज में 0 to 4, 3 फैक्ट्री में 8 to 12, तो एक एवरेज फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम कर रहे थे।
तो यहाँ एक एवरेज फैक्ट्री में जो कि मीन बता रहा है कि 10.5 वर्कर्स काम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। एवरेज ऐसे ही निकलता है। अब ऐसा होगा नहीं कि 10.5 वर्कर्स ही होंगे, नहीं ना, अब ये एवरेज बताया गया है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और भी वीडियोस इस चैनल पे ऐसे ही आती रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज इसके पीछे भी हमें रीटेक करने पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इतने से वीडियो के लिए। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।